बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये लेक्चर इस सीरीज का और काफ़ी अरसे बाद मैंने एक ऐसा लेक्चर बनाया है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स गोना बी अ लेक्चर दैट आई वुड बी रिफरिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू। ओके, क्योंकि ये मैंने पहले लेक्चर बनाना शुरू किया और आई वाज फोकस्ड ऑन सिस्को, देन आई हैड टू स्टॉप, मुझे रुकना पड़ा। मैंने कहा फॉरगेट अबाउट सिस्को, फॉरगेट अबाउट प्रोग्रामिंग, लेट्स टॉक अबाउट अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज हमने ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाने का जो मकसद है, ये आप अगर अपने 10 साल के या 12 साल के बच्चे को बैठा के पढ़ाएंगे और अगर उसे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इट मीन्स मेरा जो लेक्चर का मकसद है वो कंप्लीट हो गया। फॉरगेट अबाउट यूर अ नेटवर्क इंजीनियर, फॉरगेट अबाउट यूर लर्निंग पाइथन, इट हैज नथिंग टू डू विद द पाइथन, इट हैज नथिंग टू डू यू बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाने के बाद ये जो सा है लेक्चर जो सा है ये अ, अ, अपने छोटे बेटे को सुनाया, समझाया, तो ही गॉट द कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि मैंने इस लेक्चर को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च किया एंड आई डिडंट फाइंड अ वेरी गुड रिसोर्स अपार्ट फ्रॉम यूडमी के ऊपर एक यूडमी नहीं, लिंडा के ऊपर एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, उससे कुछ मैंने चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट की हैं और उसको कंबाइन करके हमने अपने मकसद का कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्चुअली मुझे उस सीरीज का रेफरेंस देना चाहिए था बट आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, कोड पढ़ लिए हैं। अब हम तकरीबन ऐसे ऐसे नेटवर्क इंजीनियर बन गए हैं जो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती, क्यों करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक स्टेप लेते हैं। आई गॉट एन आइडिया। ठीक है, आइडिया ये कि आई हैव टू मेक अ सॉफ्टवेयर और आई जंप स्टार्ट इनटू द प्रोग्रामिंग और मैं कोड लिखना शुरू कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। ओके, जब भी आपने प्रोग्रामिंग कोड लिखना है या कोई काम करना है तो इट नीड टू फिक्स समथिंग। ओके, इट नीड टू फिक्स सम, एड्रेस सम प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? नंबर वन, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते क्या है, आप प्रॉब्लम किस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, आपका प्रोग्राम क्या रियल लाइफ एग्जांपल या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको इशू होगा कि कनेक्ट टू ऑल द डिवाइसेस एंड ग्रैब ऑल द वर्जन नंबर। ठीक है, अगेन हम नेटवर्क इंजीनियर की हेड पैनल ली दोबारा, इसको दोबारा उतार के रखते हैं साइड पे। तो ऑलवेज हैव अ प्लान, plan your program before writing a single line of code. That is the biggest problem. Okay, so प्रोग्राम बनाया और हमने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है जो ये स्पेसिफिक काम करता है, हम उसको व्हाइट बोर्ड पे पूरी एक्टिविटी करेंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसको कोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अ सिंपल प्रोग्राम इज लाइन ऑफ कोड। सिंपल मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होती हैं, लगी हुई हैं लाइंस ऑफ कोड। मोर एडवांस विद द फंक्शन, आप और एडवांस हो जाते हैं तो आपने फंक्शंस करने शुरू कर दिए। और मोस्ट जो एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव है ए टू बी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो से कोर्स से मिली मुझे इज अ कुक बुक। अब कुक बुक में क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने क्या बनाना है, मैंने केक बनाना है, ये मेरा केक है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने केक बनाना है, मैंने जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिए उनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद बेक ओवन में डाला, ओवन में डालने के बाद पैन पे रखा, पैन पे रख के ओवन में डाल दिया और मेरे पास केक बन गया। मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच बहुत डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहती है कि मैंने एक मिक्सर लिया, मिक्सर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो ये करता है। बेक एक सेट ऑफ बेकिंग का काम करता है और पैन एक पैन लेता है और उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स डालता है जो मिक्सर से निकले हैं और रिजल्टेंट आपके पास केक आ जाता है। ठीक है, ये एक अप्रोच का नाम है। आपने अपने कोड को या अपने प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दिया। कल को आपको मिक्सर को चेंज करना पड़ा तो यू हैव टू जस्ट इंटरेक्ट विद दैट बिट। ठीक है, इस मिक्सर अलोन के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, इसको आप छेड़ने की जरूरत नहीं, इस पेन को छेड़ने की जरूरत नहीं। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने केक बना लिया, आपके पास डिलीशियस केक का, आपने बर्थडे पार्टी अटेंड की। व्हाट इफ यू वांट मफिन्स और यू वांट दीज डिलीशियस मफिन, तो क्या करोगे? आपके पास मिक्सर अपनी जगह है और ओवन जो सा है वो भी आपके पास अपनी जगह है, मगर ये जो पैन है ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? इसकी जगह पैन मेकिंग ट्रे लेकर आओगे, मफिन मेकिंग ट्रे। ठीक है, और दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स पे मोस्टली फोकस करते हो या सेट ऑफ कोड्स पे या फंक्शंस पे आप कर लो भी वक्ती तौर पे, मगर आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो। दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये सिक्वेंशियल नहीं है, ये वेरिएबल लिया इसको उठा के यहां ले लिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बार बार ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट?
ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं इसको इसी तरह डिफाइन करता हूं, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज जो आपके रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है। कप ऑब्जेक्ट है, ये मेरी बीवी ने मुझे कप दिया हुआ है, ये मैंने अपनी बीवी को दिया हुआ, मॉम वाइफ एंड बॉस, ठीक है। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उसे प्रॉपर्टीज कह सकते हो, उसके वेरिएबल्स कह सकते हो। क्या ये कप फुल है या एम्प्टी है? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं दुनिया में जितने कप हैं वो एम्प्टी हैं या फुल है, ठीक है। इस कप का कलर क्या है? वेरी डिफरेंट। हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जो एट्रीब्यूट इस कप का है वो इस कप का एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। दे कैन बी सिमिलर साइज ऑफ अ कप, दे कैन हैव अ सिमिलर कलर्स, बट इसके फुल होने से इसने जिंदगी में पता नहीं 10 दफा फुल होना है, इस बेचारे ने पहले दिन ही टूट जाना है क्योंकि मेरे हाथ में, सही हो गया। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट एट्रीब्यूट एंड डिफरेंट बिहेवियर्स। समझ आ गई? अब ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में क्या हो सकता है? मेरा मोबाइल फोन इज एन ऑब्जेक्ट दैट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड राइट नाउ। मेरा टैबलेट इज एन ऑब्जेक्ट। जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप यू कैन यूज एज एन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से but this cup has an identity. This cup has an identity is a Kashif's coffee mug or a tea mug. ठीक है। इसका एट्रीब्यूट क्या है? इसका कलर है, इसका साइज है, इसकी फुलनेस है। इट्स एम्प्टी, इट्स हाफ फुल और मिड वे फुल, ओके। और इसका बिहेवियर क्या है? इसको फिल करना है, इसको क्लीन करना है, इसको एम्प्टी करना, ये इसके बिहेवियर है। ऑब्जेक्ट समझ आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक आईफोन 11 प्रो मैक्स। मुझे इसे डील करने का वास्ता पड़ा पिछले 48 घंटे में, इसलिए मेरे दिन में यही आया, ठीक है। आईफोन 11 प्रो, अगेन इसका एट्रीब्यूट क्या है? कलर हो सकता है, इसके अंदर कितनी मेमोरी है, इसके कितने पैसे पे कर रहे हैं, बहरहाल जिसने पे करना है उसका ही हेडेक है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट, बिहेवियर। ये तीन चीजें याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या? ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है। एट्रीब्यूट, वो किस किस्म का है। और बिहेवियर क्या? वो क्या क्या फंक्शन उस पर हम परफॉर्म करवा सकते हैं। मेथड्स भी आप उसे कह सकते हो, फंक्शंस भी कह सकते हो, फंक्शन मेथड इंटरचेंजेबली, मगर आज के लेक्चर के बाद हम समझ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट समझ आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम रिप्रेजेंट इनटेंजिबल थिंग। अब हमने तो अभी दुनिया में दुनियावी बात कर ली कि हमारे पास कप हैं, फिजिकल टेंजिबल स्टफ कह दिया, दुनियावी कह रहा हूँ, टेंजिबल थिंग्स कह दी। इनटेंजिबल थिंग्स भी हो सकती हैं। क्या इनटेंजिबल थिंग्स क्या हो सकती हैं? इज इट अ नाउन? सबसे आसान तरीका जो पूछने का है, फाइंड आउट करने का कि इज इट एन ऑब्जेक्ट, इज इट अ नाउन? इफ यू पुट द इन फ्रंट, इट्स अ टाइम, द टाइम। टाइम एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, बैंक अकाउंट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, बैंक डिटेल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, अ पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि क्या चीज ऑब्जेक्ट है और क्या चीज एट्रीब्यूट है। लाइक टेक्सटिंग जो सा है, ये आईफोन का, जिस तरह मैं अभी हम आईफोन की बात कर रहे थे, आईफोन एक ऑब्जेक्ट है। आईफोन का टेक्सटिंग जो सा एक एट्रीब्यूट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आईफोन हो सकता है मगर एट्रीब्यूट उसका टेक्सटिंग हो सकता है, रिंगिंग हो सकता है, वॉचिंग हो सकता है। समझ आ गई? आई होप यहां तक आपको ऑब्जेक्ट की समझ आ गई हो। अगर यहां तक ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आई, फिर आई एम नॉट सक्सेसफुल। ऑब्जेक्ट आपकी कोई भी चीज जो टेंजिबल आइटम या इनटेंजिबल आइटम है, जिसको आप लूजली नाउन कहते हैं, मोस्टली नाउन कहते हैं, और उसके साथ दा लगाते हैं, लूजली है ये, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे हम क्लासेस पे चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट आपके जो प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मैं आपको कहानी सुनाते सुनाते ना आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब क्लास जो सा है वो इज एन ऑब्जेक्ट जो सा है एक प्रोग्राम के अंदर अपीयर नहीं हो सकता विदाउट अ क्लास। सो क्लास इज अ टेम्पलेट, यू कैन से वी हैव टू क्रिएट देम फ्रॉम अ क्लासेस। क्लासेस की एग्जांपल क्या है? ये कुकी कटर, ठीक है। कुकी कटर जो सा है, ये कुकी को काटने के लिए इस्तेमाल होता है जब ये कुकी शुकिंग करते हैं। मैं आई एम नॉट अ कुकिंग एक्सपर्ट बट आई हैव टू यूज दिस एग्जांपल एनोलॉजी। तो ये कट करने के लिए अगर मैंने स्टार शेप कुकी चाहिए तो मैं स्टार शेप कुकी की जो क्लास है वो यूज करूंगा और उससे ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। और फिर उस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं उस क्लास के अंदर, कि उसका एट्रीब्यूट इज डिस्क्राइबिंग उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, उस पर स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, उस पर आइसिंग लगी हुई है। और बिहेवियर का मेथड क्या है? इसको डेकोरेशन के लिए यूज करना है या कंजम्पशन के लिए यूज करना है, कैन बी बोथ। हम्म। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर ये वैल्यूज होंगे। अभी हम इसको देखते हैं। अब डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। मेथड्स आर पार्ट ऑफ अ क्लास। अब समझ आइए, वो फंक्शन जो सा है वो एक एज अ फंक्शन यूज होता था नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। मेथड इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास। जब हम अगले लेक्चर के अंदर नेटवर्क इंजीनियर हेड दोबारा पहन के प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे मैं आपको ना ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करूंगा ना मैं क्लास एक्सप्लेन करूंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझ आ गई, क्लास एक सांचा है और उस सांचे से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। स्टार शेप जो सांचा है वो स्टार कुकी कटिंग क्लास है और वो बनाती ऑब्जेक्ट बनाती है, मगर हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकता है, डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। सही हो गया। क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अच्छा, अब एक टर्म यहाँ पे यूज होती है इंस्टेंटिएशन ऑफ अ क्लास। इंस्टेंटिएशन ऑफ अ क्लास का क्या मतलब, जब हम वो कुकी डो होती है हमारे सामने पड़ी और उसमें ये सांचा दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके बदले में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, और उस ऑब्जेक्ट के नेम होता है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके बिहेवियर होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटिएशन ऑफ अ क्लास। ठीक है। ये अगला कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास दो किस्म की कुकीज हैं। कुकी ए है, ये इसको कुकी ए कह देते हैं और इसको कुकी बी कहते हैं। वैसे मैंने इसको नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये मेरे पास क्लास थी, और इस क्लास से जो ये सांचा था, इससे मैंने ये दो कुकीज बना ली हैं। एक कुकी को नाम दे दिया मैंने, कहा हर कुकी का नाम है अबूस कुकी और हाशिर कुकी। हर कुकी का कलर है, ठीक है, इसका रेड है, इसका ब्राउन है। ठीक है। हर कुकी का वेट है, इसका 10 ग्राम वेट है, इसका 16 ग्राम है। ठीक है, दोनों कुकीज का डिफरेंट है। एक पे स्प्रिंकल स्टार की हुई है, एक पे स्प्रिंकलिंग जो भी है, इज नॉट अ राइट वर्ड, इज आइसिंग की हुई है। फिर उसके बाद दोनों के बिहेवियर हैं, एक को डेकोरेशन के लिए, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम विद द कॉमन क्लासेस, जो विच आर अ पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी। पाइथन की अपनी लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस यूज होती है। सही हो गया। तो अब हम उस क्लास को यूज करके हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। यहां तक पहुंच गए हम लोग। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। टेम्पलेट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू अवॉइड रिक्रिएशन ईच टाइम। हर दफा बनाने की जरूरत नहीं, हर दफा नए सिरे की एग्जांपल नहीं। क्लासेस आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ एंटिटी और मेथड, बिहेवियर। ठीक है। अगर मेरे पास एक क्लास है पेट की या डॉग की, डॉग है ये, क्लास डॉग है, और उसके एट्रीब्यूट है कौन सा ब्रीड है, उसका साइज क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, मेथड क्या है, ईट स्लीप रन बाक। सही हो गया। इसी तरह क्लास, क्लास क्या है मेरे पास, कार, वो सांचा है, उसके अंदर मेथड है और एट्रीब्यूट है। मेथड क्या है जी, फ्यूल लेता है ये, गेट फ्यूल है, गेट स्पीड है, ड्राइव है, ये इसकी वो है मेथड्स है। और एट्रीब्यूट क्या है, इसकी फ्यूल और मैक्सिमम स्पीड, कलर भी डाल दें आप। सही हो गया। अब इस सांचे से आप जितनी मर्जी गाड़ियां बना ले। तो क्लास हो गया जिसे आप कह सकते हो टेम्पलेट, और उसके जरिए से आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। यहां तक समझ आ गई। हमें क्लास का पता चल गया और ऑब्जेक्ट का पता चल गया। क्लास अ पर्सन क्लास हो सकती है, ठीक है, और उसके उससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। या ह्यूमन बीइंग एक क्लास हो, उससे पर्सन ऑब्जेक्ट बन गए। अच्छा, इससे आगे जाने जाने से पहले ये अगली जो स्लाइड है ना, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं है आप पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर पास नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की प्रिंसिपल्स हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको समझ आने। आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। डिफरेंट तरीके से लोग इसको याद करते हैं। आप भाई, ठीक है, अब बेकरी की बात कर रहे हैं, आप भाई। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या, ऑब्जेक्ट आर प्राइवेटली हेल्ड इन बाउंड्री, सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। एब्स्ट्रैक्शन, हाइड अननेसेसरी इंप्लीमेंटेड ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंटेड ऑन अ कोड लाइक अ पर्सन। मैं बताता हूँ अभी। इनहेरिटेंस, ये टॉप से जो पेरेंट क्लास से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी। और पॉलीमॉर्फिज्म इज अलाउड टू टेक वन और मोर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल आपको समझ नहीं आई होगी, बिल्कुल मुझे भी नहीं आई, इसीलिए अब हम हर एक को सेपरेट देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, हाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन अ कोड। अगर मैं आपके पास जाता हूँ, हम ये दुनिया अक्सर में कहते हो वो बंदा मिला मुझे, मैंने बताया आपको बंदे का नाम क्या था, मैंने आपको बताया जेंडर क्या था, मैंने बताया था उसकी हाइट क्या थी, मैंने कहा बंदा मिला था मुझे आज मार्केट में, या बंदे बहुत थे वहां पे। ठीक है। अ पर्सन, डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कोड में डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो से जब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं, मैंने कहा काशिफ नेम जेंडर हाइट वॉक एंड रन। ठीक है। मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं। आई विल यूज वट एवर इज नीडेड फ्रॉम फॉर माई प्रोग्राम। ठीक है। डिस्कार्ड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक हाइट और एज में डिस्कार्ड करना चाहता हूँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की प्रिंसिपल्स हैं। चार प्रिंसिपल है। एब्स्ट्रैक्शन, पी से पॉलीमॉर्फिज्म, ए से ए हो गया आप हाई, आई से इनहेरिटेंस, ई से इनकैप्सुलेशन। तो अगला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी वाले बड़ा यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन इज स्लाइटली डिफरेंट मगर उसी तरह है। ऑब्जेक्ट्स आर प्राइवेटली हेल्ड इन द बाउंड्री। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जार है, स्वीट्स जार है, ये मेरे घर में जो सा हाइड करना होता है। कल को पता चला हाशिर ने जो सा है 5 एनर्जी बार खा ली, हम लोग उठे तो सोफे पे नाच रहा था, क्या हुआ इसको, तो कोई पता नहीं, तो अब्दुल्ला ने बताया ही एट 5 एनर्जी बार्स, ब्रेकफास्ट बार्स, और वो बहुत स्वीट थी, तो वो कल रात 12 बजे तक नाचता ही रहा।
ठीक है, तो वी हैव टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन अराउंड इन इनकैप्सुलेशन, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द स्वीट इन द जार, कि मैंने स्वीट्स को, जो मेरी मेरे जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यू कैन फॉलो द मेथड टू गेट टू द स्वीट। मेथड क्या है, इसमें इनपुट डालो और इसके बदले में एक आउटपुट मिलेगी। उस मेथड को यूज करने का क्या तरीका है, मैं मे बी नंबर ऑफ द स्वीट्स इन द जार पड़ी हुई है 100, ठीक है, और मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ फुल फ्लैज, आप उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं -10, -10 कभी जार में हो सकती है, मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ और मैंने अपना मेथड डाला हुआ उसके अंदर, और मेरा मेथड क्या है, मे बी आई वांट टू कंट्रोल हाउ मच स्वीट्स यू कैन हैव इन द डे। तो आप उस मेथड को फॉलो करोगे, ठीक है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर भी ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स मेथड, कि आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, आपने इनपुट देनी है कि आपने रोज डेट चेंज करने के बाद अपना होमवर्क सबमिट करना है, और मैं आपको बदले में एक स्वीट कोड दे दूंगा, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, जो गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल गेमिंग के अंदर, वो हर रोज आपको एक स्पेसिफिक कॉइन दे देता है, ताकि आपको वो कैरेट आपके सामने वो बेट के तौर पे इस्तेमाल होती रहे, आप रोज खेलते रहें, ठीक है। क्लैश ऑफ क्लैन आप में से जितने लोग खेलते हैं, हर रोज आपको एक डेली रिवॉर्ड मिलता है। मे आई वांट टू कंट्रोल हाउ मेनी स्वीट्स यू वांट इन द जार यू कैन हैव इन अ डे, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट शुड नॉट मेक एनीथिंग अबाउट इटसेल्फ अवेलेबल अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अननेसेसरीली अवेलेबल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसका फायदा जो है एक सिक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा फायदा है। दूसरा फायदा ये है रिड्यूस डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है कि अगर आपने इस कोड का ये इतना सा पोर्शन जो है कहीं और इस्तेमाल हो रहा था, या यहाँ पे वैल्यू दे रहे थे, तो वो पीछे से वैल्यू चेंज होगी तो कोड ब्रेक हो जाएगा। आपने सिर्फ ये कंट्रोल करना है, ठीक है, ये कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 10 देना है तो 10 ही देना है, या नंबर देना है, और कोई चीज नहीं देनी, तो आपको ज्यादा बड़ी कोड के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एनकैप्सुलेशन, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रिड्यूस अ कॉमन लॉजिक। अब यहाँ पे हम क्लासेस की बात करें, मेरे पास एक पेरेंट क्लास थी, पेट क्लास, और उसमें नेम वही जिस तरह हमने नेम क्या कहा था कि एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं, ठीक है। बिहेवियर को हम मेथड कहते हैं एक्चुअली टेक्निकली, ठीक है। नेम है आपका पेट का नाम, और न्यू एट्रीब्यूट इंटीजर, कोई इंटीजर है, लाइक एज हो सकती है, और वो स्पीक करता है, ठीक है। अब इस क्लास से मेरे पास दो चाइल्ड क्लासेस हैं। एक को मैंने नाम दे दिया डॉग का, और इसको कह दिया कैट, ये स्पीक वुफ करता है, ये करता है म्याऊं, ठीक है। ये इनहेरिटेंस है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग बीसीएस कर रहे थे, तो उस दौरान वो आई थी विजुअल बेसिक आई थी, तो वो कहते हैं ट्रू इनहेरिटेंस नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट क्लास में अगर कोई चेंज करते हैं ना, तो वो नीचे रेप्लीकेट नहीं होती थी। बहरहाल, इट्स अ ओल्डन डेज, आजकल के जमाने में आपको ये कोई मसला नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। से फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक पर्सन है, और पर्सन का नेम, फोन एड्रेस और अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल। अब कल को मैं ये क्लास यूज करना चाहता हूँ और मैं अपने कस्टमर्स के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो एवरीथिंग जो इनहेरिटेड क्लास के अंदर, जो मेरे पास चाइल्ड क्लास होगी, ये मेरी पेरेंट क्लास है और ये मेरे पास चाइल्ड है, इसकी सब चाइल्ड क्लासेस भी हो सकती हैं। तो अगर पेरेंट क्लास में कोई चेंज होगा तो सारी में जाएगा। कि अगर मैंने कहा एवरीथिंग इन अ पर्सन, तो हम उसका नाम भी ले सकते हैं, फोन नंबर भी ले सकते हैं, एड्रेस भी ले सकते हैं। अब मैंने उसको कस्टमर आईडी भी दे दी है, और उसका फंक्शन क्या कर दिया, परचेज। वो परचेज भी कर सकता है। क्या वो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट कर सकता है? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो पेरेंट क्लास में थी। अब इसी तरह मैंने इसी क्लास को दोबारा यूज करना है, और मैं दोबारा से नई क्लास लिखूंगा? नहीं, मैं उसी पर्सन क्लास को इनहेरिट करूंगा, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर दूंगा। एम्प्लॉय आईडी कर दी, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं, हम उसको क्या कह रहे थे, बिहेवियर्स ऐड कर रहे थे, ठीक है, मेथड्स, कि उसे हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उसे रिटायर कर सकते हैं, उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। सही हो गया, ये इनहेरिटेंस हो गया। Again, a principle of object oriented programming. उसके बाद slightly complex and the last one, trust me, is all about polymorphism. Polymorphism is object allowed to take one or more form depending upon the context. Context के हिसाब से object जो से अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है ना कॉफी है, कॉफी मेकर, ये फ्रेंच प्रेस इसे कहते हैं, ठीक है। और मैं आई एम नॉट अ बिग कॉफी कॉफी ड्रिंकर, मैं चाय पीता हूँ, देसी बंदा हूँ। और ये कप ऑफ कॉफी मॉडर्न मेकर है। इसमें इनपुट क्या है, मैंने लिया वाटर और मैंने कॉफी, ये दोनों डाल दी फ्रेंच प्रेस के अंदर, इसको प्रेस किया, थोड़ी देर में कप ऑफ कॉफी आ गई। और इसी तरह मैंने जो मॉडर्न कॉफी मेकर के अंदर पानी डाला यहाँ पर, ऊपर कॉफी डाल दी, मेरे पास जो सा है कॉफी प्रोड्यूस होगी। अब दो डिफरेंट कॉफी मेकर्स हैं, थर्ड कॉफी मेकर भी आ जाए तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म रिलाइज ऑन इनहेरिटेंस,
चाइल्ड क्लास इंस्टेंटिएशन जब का चाइल्ड क्लास कॉल होती है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो किस्म की टाइप है। एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि आपको ब्रू करने के लिए जब तक कॉफी और वाटर चाहिए और दुनिया की तमाम मशीनें जिसमें यही दो इनपुट जा रही हैं, तो ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। अलाउ मी टू यूज एनी टाइप ऑफ कॉफी मेकर, ब्रूइंग का काम हो रहा है अंदर, ठीक है, और आउटपुट आपको कॉफी मिल रही है, किसी की कॉफी ज्यादा अच्छी, किसी की हल्की है। एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑन कंपाइल ऑन टाइम भी कह सकते हैं, मेथड ओवरलोड भी के तौर पे यूज होता है कि जो मेथड है हमने उसको चेंज कर दिया। मसलन क्या किया मैंने, कहा ब्रू करो, फ्रेंच प्रेस को ही मैंने यूज किया और इसको ब्रू कॉफी की जगह यहाँ पे टी कर दी, ठीक है, और वाटर कर दी, बल्कि टी और प्लस ग्रीन टी प्लस वाटर प्लस लेमन, ठीक है, और जो बदले में आपको मिली वो कॉफी नहीं होगी, कुछ और होगा, ठीक है। ये दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें हमने मेथड चेंज कर दिए, इनपुट चेंज कर दिए, ठीक है। और जब मैंने इनपुट चेंज कर दिए तो क्या हो रहा है कि मेरे पास कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मगर मैंने उसी चीज को यूज किया हुआ है। दैट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए अक्सर आप अगर देखेंगे एग्जांपल होती है वो जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनाती है, पॉलीमॉर्फिज्म है वो, ठीक है, कि आउटपुट चेंज हो रही है। मल्टीपल डिपेंडेंसीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सही हो गया। तो आज हम लोगों ने जो सा है बेसिक 6 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हमें पता है क्लास क्या है, हमें क्लास के और ऑब्जेक्ट से उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर का पता चल गया, एट्रीब्यूट्स क्या हैं और बिहेवियर्स क्या है जिसे हम मेथड्स कह सकते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 की प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ठीक है। आपाई, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीफॉर्मिज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में दैट इज मोर देन एनफ। आप इस लेक्चर को ना मेरे ख्याल में 4-5 दफा पढ़िएगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो ट्राई टू रिवाइज इट। आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर अ फीडबैक, ठीक है। प्लीज 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 गिव मी अ फीडबैक ऑन दैट, क्योंकि अब हम जो है ना एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, मगर हमने बहुत ज्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग पे काम नहीं करना, क्योंकि इस पूरे के पूरे कोर्स का मकसद जो है आपको हार्डकोर प्रोग्रामर बनाना नहीं है, आपको नेटवर्क इंजीनियर से उठा के प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करना है, क्योंकि इससे आगे अभी हमने बहुत कुछ कवर करना है विच इज प्रोबब्ली मोर अराउंड द डेव ऑप्स वर्ल्ड, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।